गुड मॉर्निंग। कोर्स 6 के यूनिट 1 का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। कोर्स 6 के यूनिट 1 में हम लोगों ने अध्ययन किया है जेंडर बायस्ड। बायस्ड अर्थात भेद, पूर्वाग्रह से ग्रसित। लिंगीय भेद क्या है? तो जब लिंगीय भेद पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित, किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेना, ही भेदभाव कहलाता है। हम पहले से ही धारणा बना लें कि फलाना जो है वो कितना भी अच्छा करेगा, वो अच्छा कर ही नहीं सकता है, तो वो बायस्ड कहा जाता है। तो लिंगीय भेद के कारणों में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत में लिंगीय भेदभाव चला आ रहा है। स्त्री शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। स्त्रियों को शुरू से ही काम और भोग की वस्तु माना जाने लगा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया है। हम लोगों ने अभी तक चर्चा की थी कि लिंगीय भेद के क्या कारण हैं। लिंगीय भेद के प्रकार की चर्चा की थी कि लिंगीय भेद के कितने प्रकार हैं। लिंगीय भेद के प्रकार हैं जातिगत विभेद, प्रजातीय विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, रंगमत विभेद, सांस्कृतिक विभेद, आर्थिक विभेद, स्थानगत विभेद। इसकी चर्चा हम लोगों ने की। ये सब विभेद के प्रकार हैं। जातिगत विभेद, एक जाति से दूसरी जाति में जो भेदभाव होगा। प्रजातीय विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, रंगमत विभेद, सांस्कृतिक विभेद, आर्थिक विभेद, स्थानगत विभेद इत्यादि। हम लोगों ने लिंगीय विभेद के कारणों की भी चर्चा की थी। लिंगीय विभेद के कारण है, पहला लिंगीय विभेद के कारण है पहला मान्यताएं तथा परंपराएं। लिंगीय विभेद के कारण है मान्यताएं तथा परंपराएं। दूसरा कारण है संकीर्ण विचारधारा। पहला लिंगीय विभेद के कारण है मान्यताएं तथा परंपराएं। उसी मान्यताओं और परंपराओं, पूर्व समय से अभी तक ऐसी मान्यता और परंपरा चली आ रही है कि लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा है संकीर्ण विचारधारा। बालक बालिका में भेद का एक कारण लोगों में एक संकीर्ण विचारधारा का होना भी है। तीसरा है जागरूकता का अभाव। चौथा अशिक्षा। पांचवा आर्थिक तंगी भी लिंगीय विभेद का कारण है। जैसा सभी जानते हैं, ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है कि लड़के के जन्म होने से लड़का आगे काम करेगा और आर्थिक सहयोग भविष्य में करेगा। आर्थिक तंगी। इसके पश्चात सरकारी उदासीनता भी लिंगीय विभेद बढ़ाने में भी एक कारक है। सरकार लिंग के भेदभाव करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती। इसके पश्चात सांस्कृतिक कुप्रथाएं। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियों विदुषियों के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते हैं, परंतु इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसे स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम
भुगतना पड़ा था। भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञ कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति अपरिहार्य है, और कुछ कार्यों को तो स्त्रियों को करने का विरोध है। ऐसी स्थिति में पुरुष प्रधान हो जाता है और स्त्री का स्थान गौण हो जाता है। यह स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री पुरुष की न होकर समग्र स्त्रियों की बनकर लिंगीय समस्या का रूप धारण कर लेती है। इसके पश्चात सामाजिक कुप्रथा। भारतीय समाज सूचना और तकनीकी के इस युग में भी तमाम प्रकार की सूचना और कुप्रथाओं और अंधविश्वासों से भरा हुआ है। भारतीय समाज की कुछ प्रथाएं निम्न प्रकार की हैं, जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह निषेध, छेड़खानी एवं व्यभिचार, डायन विसाही, ये सभी सामाजिक कुप्रथाएं हैं। और इसके अतिरिक्त जो लिंगीय विभेद के कारण है वो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, अव्यय तथा अवरोधन की समस्या, बालिका विद्यालयों का अभाव, विद्यालयों का दूर होना, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का अभाव, लैंगिक विभेद इत्यादि। मनोवैज्ञानिक कारक में लिंगीय विभेद में मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो लिंगीय विभेद के कारणों की चर्चा करने में हम लोगों ने की थी कि एट ए ग्लांस जब देखेंगे लिंगीय विभेद के क्या कारण हैं, तो लिंगीय विभेद के कारण हैं पहला मान्यताएं तथा परंपराएं, दूसरा संकीर्ण विचारधारा, तीसरा जागरूकता का अभाव, चौथा अशिक्षा, पांचवा आर्थिक तंगी, छठा सरकारी उदासीनता, सातवां सांस्कृतिक कुप्रथाएं, आठवां सामाजिक कुप्रथाएं, नौवां दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और 10वां मनोवैज्ञानिक कारण। इन लिंगीय विभेदों के कारणों के अध्ययन के पश्चात अब हम चर्चा करेंगे लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय। लिंगीय विभेदों की समाप्ति के क्या उपाय हो सकते हैं? भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है। भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, परंतु लिंगीय विभेद के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं, जिससे आधी आबादी से अधिक के मस्तिष्क का सही उपयोग देश की प्रगति में नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्ध सरकारी तथा समाजसेवी उपक्रमों द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लाई जा सके। लिंगीय विभेदों के कारण स्त्री अनुपात की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तो यह स्थिति और भी भयावह है। लैंगिक विभेदों को कम करने तथा स्नेह उसकी समाप्ति करने हेतु निम्नलिखित प्रयासों को सुझाव स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे जन शिक्षा का प्रसार,
जागरूक जन शिक्षा का प्रसार, जागरूकता लाना, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन, बालिका शिक्षा का प्रसार, शिक्षा से इसके पश्चात शिक्षा प्रणाली में सुधार, बालिका शिक्षा का प्रसार, शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। इसके पश्चात गतिशील शिक्षण विधियों तथा नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। महिला शिक्षिकाओं तथा विद्यालयों निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक बनाया जाना चाहिए। महिला शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी तथा रोजगार परक बनाया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा को उसके लिए एक सुरक्षित निवेश समझा जाना लगे। इसके पश्चात विद्यालयों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उपयुक्त प्रयासों के द्वारा बालिका शिक्षा की प्रगति होगी और लैंगिक विभेदों में कमी आएगी। इसके पश्चात बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने हेतु उनकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता मात्र में नहीं लाया जा सकता, अपितु उनकी आत्मनिर्भरता हेतु रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की